नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हम अपनी कुंडली से पता लगा सकते हैं कि वो जातक जिसकी कुंडली है उसका विदेश जाने का योग है या नहीं है। किस तरीके से आप कुंडली में देख सकते हैं कि कैसे योग बनते हैं विदेश जाने के। अगर दोस्तों आप ये सीख रहे हैं ज्योतिष में कुंडली देखना, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि विदेश में आपका सेटलमेंट है, विदेश में आपकी जॉब है, विदेश में आप कैसा करेंगे, किस तरीके से विदेश जाएंगे और कैसे कैसे भाव से हम पता लगा सकते हैं कि ये जातक का विदेश में सेटलमेंट का योग बन रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम एक राशि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम चौथी कर्क राशि का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, समझिएगा सिर्फ। देखिए, अगर आपके लगन भाव में 4 लिखा हो तो ये कर्क राशि है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई एक हमने एग्जाम्पल लिए हैं, सिर्फ समझिएगा आप। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, किसी भी जातक की राशि हो सकती है। तो आप ये देखिएगा, हमने एग्जाम्पल लिया कर्क राशि का। अब हम कर्क राशि से बात करेंगे कि इस कर्क राशि वाले जातक को देखते हैं कि कुंडली में उसका विदेश जाने का योग किस तरीके से बनता है। देखिए, विदेश जाने का जो योग बनता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 12th हाउस, 12वां भाव, 12वें भाव से पता लगता है आपका विदेश जाने का योग है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते आगे। अब जो 12वां भाव यहाँ पर है, ये है मिथुन राशि, तीसरी राशि, और इसके जो स्वामी है बुध। पहली कंडीशन जो हम लेते हैं, अब हम यहाँ पर पहली कंडीशन के बारे में बात करें। जो पहली कंडीशन बनती है कि आपका विदेश में सेटलमेंट है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर ये जो पहली कंडीशन है, अगर इस भाव के स्वामी जो बुध है, ये मिथुन राशि तीसरी स्वामी बुध, वो पहले भाव में बुध यहां बैठे हों, द्वितीय भाव बुध यहां बैठे हों, चतुर्थ भाव बुध यहां बैठे हों, उसके बाद नवम भाव जो भाग्य स्थान होता है यहां बैठे हों, उसके बाद दसम भाव जो कर्म स्थान होता है बुध यहां बैठे हों। अगर दोस्तों इस भाव के स्वामी जो 12वां भाव है जिससे हम विदेश सेटलमेंट देखते हैं, इसके जो स्वामी हैं, और अगर वो पहले भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव और दसम भाव में हों, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका विदेश जाने के चांसेस हैं। यह दर्शाता है आपकी लगन को, आपकी पर्सनैलिटी को। अगर इस भाव के स्वामी यहाँ के बैठे तो इसका मतलब विदेश में जाके आप रहेंगे। ये आपकी जो मातृभूमि को दर्शाता है, आपके कुटुंब को दर्शाता है, इसका मतलब आप कुटुंब से दूर हो जाएंगे। ये आपके मान सम्मान को दर्शाता है, आपके भौतिक सुख सुविधा दर्शाता है, जिससे आप यहाँ पर विदेश में जाके इन सब का भौतिक सुख सुविधा का आनंद लेंगे। इसके बाद भाग्य स्थान, भाग्य आपको यहाँ लेके जाता है, भाग्य आपको विदेश में लेके जाता है, विदेश में सेटलमेंट कराता है। और पहला स्थान मतलब कर्म स्थान, आप अपने कर्म करके फिर विदेश में जाएंगे, मतलब वहाँ जॉब वगैरह, आप बिजनेस वगैरह डालेंगे। तो इस तरीके से आप विदेश में जाने का आपका योग बनता है। तो ये एक कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन हो गई। ठीक है दोस्तों, के 12वां भाव के स्वामी अगर पहले, दूसरे, चौथे, 9वें और 10वें भाव में हो। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन ये बन जाती है। अब हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि अगर जितने भी भाव है, पहला, द्वितीय, चतुर्थ, नवम और दसम, मतलब पहला, दूसरा, चौथा, 9वां और 10वां भाव, इनके जो स्वामी हैं, अभी देखिए क्या है कि अगर इस भाव के स्वामी इनमें बैठते तो एक कंडीशन बनती है। लेकिन अभी यहाँ से आप 100% नहीं बता सकते कि आपका विदेश में सेटलमेंट है। 100% वाली कंडीशन में आपको बताता हूँ कि अगर चौथे भाव के स्वामी जो चंद्रमा है वो यहाँ के बैठ जाएं, ठीक है। 5वां भाव जो कि है सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य, वो यहाँ आके बैठ जाएं। इसके अलावा 7वां भाव जिसके स्वामी है शुक्र, वो यहाँ आके बैठ जाएं। इसके अलावा 12वां भाव मीन राशि के स्वामी गुरु, वो यहाँ आके बैठ जाएं बृहस्पति।
गुरु यहाँ के बैठ जाएं, या दसम दसम भाव पहली राशि मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल वो यहाँ के बैठ जाएं। तो दोस्तों दूसरी कंडीशन बनती है ये कि पहले दूसरे चौथे भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में आ जाएं, तो एक कंडीशन दोस्तों ये बन जाती है, समझ रहे हैं आप। या तो 12वें भाव के स्वामी पहले दूसरे चौथे 9वें और 10वें भाव में आ जाएं, 12वें भाव के स्वामी पहले दूसरे चौथे 9वें और 10वें भाव में आ जाएं, या फिर पहले दूसरे चौथे 9वें और 10वें भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाएं। तो ये दो की दोस्तों दूसरी कंडीशन। इसमें क्या है कि अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई करती है तो आपके प्रबल चांसेस हो जाते हैं आपका विदेश में सेटलमेंट का। अगर एक कंडीशन ये बनती है कि 12वें भाव के स्वामी इन भाव में चले जाएं और इन भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाएं, तो एक कंडीशन ये बनती है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिससे कि आपका विदेश में सेटलमेंट बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि 100% होना तय है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और कंडीशन की। देखिए दोस्तों समझिएगा, अब हम करते हैं राशि परिवर्तन। जो तीसरा है वो है राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन जिसमें आप 100% श्योर हो जाते हैं कि आपका विदेश में सेटलमेंट है। ठीक है, अभी हम इस सबको भूल जाइए जो भी मैंने आपको बताया। अब दोबारा से हम शुरू करते हैं। तीसरे भाव के जो स्वामी है बुध वो यहाँ के बैठ जाएं, और चौथे भाव के जो स्वामी चंद्रमा वो यहाँ चले जाएं। अभी इन सबको हटा दीजिए। अब इस भाव के स्वामी चंद्रमा यहाँ के बैठ जाएं और बुध यहाँ आ जाएं, तो इन दोनों का हो गया राशि परिवर्तन। तो इसका मतलब आपका विदेश में सेटलमेंट पक्का है। ये जो कंडीशन है ये 100% है कि आपको विदेश में सेटलमेंट होगा। इसके अलावा बुध यहाँ के बैठ जाएं 5वीं राशि में और सूर्य यहाँ के बैठ जाएं, तो इन दोनों का राशि परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब आपका विदेश में सेटलमेंट पक्का है। ठीक है, इसी तरीके से हम चौथे भाव में चलते। चौथे भाव के स्वामी शुक्र यहाँ के बैठ जाएं और बुध यहाँ के बैठ जाएं, तो इन दोनों का राशि परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब आपका विदेश में सेटलमेंट है। उसी तरीके से बात करते हैं 12वें भाव के बारे में। बुध यहाँ आ जाए और गुरु यहाँ आ जाए, अब इन दोनों का राशि परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों एक कंडीशन ये हो गई कि आपका 100%। उसी तरीके से पहली राशि मंगल यहाँ आ जाए और बुध यहाँ आ जाए राशि परिवर्तन में। तो दोस्तों एक कंडीशन ये बनती फिर आपका कि विदेश में सेटलमेंट पक्का है। इससे आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इस जातक का विदेश में सेटलमेंट पक्का है। ठीक है दोस्तों, तो 3 कंडीशन बन गई। पहली कि 12वें भाव के स्वामी इन 5 भाव में हूं। दूसरी, इन 5 भाव के स्वामी इसमें हूं, 1 हो 2 हो 3 हो या कितने भी हो। इसके अलावा दृष्टि, अब हम बात करते हैं दृष्टि के बारे में। पहले भाव के स्वामी यहां बैठे हो, चंद्रमा यहां बैठे हो, और इस भाव के स्वामी की दृष्टि मान लीजिए इस भाव में चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि बैठी है, मंगल यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, मंगल की दृष्टि यहाँ पर 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। दोस्तों दृष्टि से भी आपका विदेश में सेटलमेंट योग बनता है, लेकिन 100% बनता है राशि परिवर्तन से। तो हमें दृष्टि भी देखनी पड़ेगी कि इस घर पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर मित्र राशि की दृष्टि होगी तो दोस्तों विदेश में सेटलमेंट आपका होगा। मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो दोस्तों विदेश में सेटलमेंट। और यहाँ पर पहले से चंद्रमा बैठा हुआ है, तो दोस्तों मित्र की दृष्टि पड़ रही है, तो एक कंडीशन ऐसे बनती है। तो या फिर यहाँ मंगल बैठा हुआ है और यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य के साथ यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो एक कंडीशन ये बनती है कि आपकी मित्र राशि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका विदेश में जाके सेटलमेंट पक्का है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये 4 हो गई। अब हम ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि वो भी बहुत जरूरी है। देखिए इसके लिए 5वीं गुरु जो है, गुरु वो इन राशियों में किसी भी राशि में, अगर मान लीजिए अब हम इस कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक अलग कुंडली की बात कर रहे हैं। गुरु जो है वो नीच की राशि में ना बैठे हों किसी में। गुरु मान लीजिए एक कंडीशन, तो गुरु यहाँ पर है, ठीक है, बाकी आपकी कंडीशन बनती है, और गुरु नीच की राशि में आके बैठ जाते हैं या किसी दुश्मन की राशि में बैठ जाते हैं या इन भावों में आके बैठ जाते हैं। दोस्तों या तो भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, ठीक है, इन भाव में आके बैठ जाते हैं और ये शत्रु राशि में बैठ जाते हैं या फिर नीच के होके बैठ जाते हैं,
तो गुरु का प्रबल होना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपकी राशि परिवर्तन की कंडीशन बननी है और गुरु आपके नीच के होकर बैठे हुए हैं कुंडली में, या इन भाव में बैठे हुए हैं, दुश्मन राशि में बैठे हुए हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपका विदेश में सेटलमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गुरु का मजबूत होना भी, प्रबल होना भी और बहुत जरूरी है गुरु का। ठीक है, तो गुरु भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके विदेश सेटलमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से गुरु का ना तो नीच में होना और गुरु ना 6 और 8वें नंबर में ना हो, तो ये भी एक वो है कि इसमें आपको, इसके अलावा कि अगर ये कर्क राशि ना हो, कोई और राशि हो और यहाँ पर गुरु आके नीच के होकर बैठ जाते हैं 12वें भाव में, तो वो भी कंडीशन आपकी विदेश जाने कंडीशन को अलग करती है, आपके भाग्य परिवर्तन करती है और विदेश में सेटलमेंट बनता बनता रह जाता है। बहुत से लोगों का कुछ ना कुछ काम हो जाता है कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, बस हमारा जाना बाकी है, और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो विदेश में नहीं जा पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु उसमें बाधा बन रहे हैं या बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुरु का मजबूत, अब ये मैंने आपको कंडीशन बताई है, गुरु का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी की दृष्टि पड़ रही है मित्र की तो वो भी बहुत अच्छा है। राशि परिवर्तन 100% है। तो 12वें भाव के स्वामी यहाँ इन राशि में बैठे हों या इन भाव के स्वामी 12वें भाव में हों, तो भी ये कंडीशन विदेश जाने की बनती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि विदेश जाने के लिए हमें कौन कौन से भाव देखने पड़ते हैं और कौन कौन सी राशि परिवर्तन देने पड़ते हैं और किस किस तरीके से हम विदेश में जाने का सेटलमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग जो विदेश जाना चाहते हैं वो अपने कुंडली से योग देख सकते हैं, प्रबल चांस बना सकते हैं, जिससे उनका मनोबल मजबूत होगा और वो जाने के लिए प्रयत्न ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।